हेलो एवरीवन। मैं अंकित भट्ट आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। और मैं आज इस वीडियो में संख्या पद्धति से संबंधित सभी डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सम संख्या, विषम संख्या, नेचुरल नंबर और होल नंबर, जितने भी नंबर होते हैं, प्राइम सारे नंबरों को हम एक ही क्लास में आज डिस्कस करने वाले हैं। और आपके सारे क्यों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो में बने रहें। अगर आपको नंबर सिस्टम में कोई भी दिक्कत है तो आप इस वीडियो में बनिए और आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं और न्यूमरल्स क्या होते हैं। सबसे पहले इन्हीं से हमारे सारे मैथ के सवाल या जो भी चीज़ होते हैं सब इन्हीं से निर्भर होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नंबर। तो ये नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। देखिए नंबर जो होता है ना, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, एक गणितीय वस्तु है जिसका हम उपयोग किसी चीज़ का गणना करने में या मेजर करने में। आप कभी दुकान पे जाते हो, आपको कोई सामान लेना होता है तो आप दुकान से, अगर मान लीजिए आपको 1 किलो आलू लेना है तो आप आलू हमेशा 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो ही लेते हैं। आप ए किलो, बी किलो, सी किलो नहीं लेते हैं। तो हम जो 1 2 3 जो है नंबर, इनका उपयोग हमेशा हम गणना करने के लिए करते हैं। गणना करने के लिए, मेजर करने के लिए, किसी को काउंट करना है तो हम ABCD काउंट नहीं करते हैं, हम 1 2 3 काउंट करते हैं। तो नंबर जो है एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका उपयोग हम क्या करने के लिए करते हैं, गणना करने के लिए करते हैं। अब जानते हैं डिजिट क्या होता है। तो डिजिट इज ए सिंगल सिंबल। डिजिट जो होता है एक अकेला सिंबल होता है जिसकी यूज से हम न्यूमरल्स बनाते हैं। क्या बना देते हैं बच्चे? न्यूमरल्स बना देते हैं। डिजिट जो होता है एक सिंगल नंबर होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5, ये अलग अलग हैं तो इन्हें डिजिट बोलते हैं। जब इनके कॉम्बिनेशन, इनको जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, न्यूमरल। जैसे 49 49 एक न्यूमरल्स है, इसमें 2 डिजिट है, 4 और 9। जैसे 255 255 में 3 डिजिट है, लेकिन जब तीनों डिजिट को मिला दिया गया तो बन गया न्यूमरल्स। अब हम जानने वाले हैं कि नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर में नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, किसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कितनी होती है। दूसरा होल नंबर, पूर्णांक। तीसरा इंटीग्रल्स पढ़ने वाले हैं। चौथा इवन नंबर। पांचवा ऑड नंबर। और छठवां प्राइम नंबर जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सातवां कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। और आठवां को प्राइम नंबर, श्रेय अभाज्य संख्या। और नौवां रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। और 10वां इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। 11वां रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और 12वां इमेजिनरी नंबर। आपके सारे नंबर को हम एक ही क्लास में और बहुत ही कम समय में ख़त्म करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आपके सारे डाउट इस वीडियो में ख़त्म होने वाले हैं। तो नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर, जितने भी गिनने वाले संख्याएं होते हैं। कभी भी हम जनरली किसी चीज़ को अगर हम कह दें भाई बताइए क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप काउंट कहाँ से करना स्टार्ट करते हो? 1 से। तो 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं, सामान्यतः हम किसी चीज़ की जो गणना करते हैं वो 1 से करते हैं, इसलिए जितने भी नंबर 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उन्हीं को नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या है, अब प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या होते हैं। तब आप सोच रहे हैं भैया जब 0 इसमें होता नहीं था तो 10th कैसे लिखा जाता? तब 10 हम शब्दों में लिखा करते थे। तब 10 हमको लिखना होता था तो हम 10 शब्दों में लिखा करते थे, 10 लिखा करते थे शब्दों में। तब हमको 0 के बारे में हमको पता नहीं था और काउंटिंग हमारी 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट होती थी, इसलिए हमने इन नंबर को नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कह दिया जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो 1 होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1 होती है। नेचुरल नंबर में 0 ऐड बिल्कुल भी नहीं होता और जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं। अगर आपसे अब कभी कोई नेचुरल नंबर के बारे में पूछेगा कि भाई नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर हम सामान्यतः गिनने के लिए उपयोग करते हैं और गिनना हम वह हमेशा 1 से शुरू करते हैं। तो 1 से नंबर जो शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाता है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता था, लेकिन जब हमने इसमें 0 को ऐड कर दिया तो ये नंबर हो गया पूरा। जब हमने इसमें 0 को ऐड कर दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर हो गया पूरा। अब हमको इसके आगे कितने भी बड़े नंबर लिखने हो, 0 1 2 3 4 5 6 8 9 के ही बीच से हम
नंबर उठा के जितना भी लाख, हज़ार, करोड़ जो भी नंबर हम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। जैसे हमने 2,56,765, ऐसे आप जितना बड़ा नंबर आप लिखना चाहो उतना बड़ा नंबर आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और कोई भी नंबर 1 0 1 2 3 4 5 6 7 से आगे 8 9 से आगे कोई भी नंबर आपका जाने वाला नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा होल नंबर कौन होता है, तो सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। जब हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। जब हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो होल नंबर बन जाता है। और सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है और बड़ा होल नंबर होता नहीं, क्योंकि बड़ा हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट मानते हैं हम। उसके बाद हम पढ़ने वाले इंटीगर्स, पूर्णांक। हमारी जब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए तो हमारी जो आवश्यकताएं थी वो हमेशा पॉजिटिव में ही नहीं जा रही थी, हमें निगेटिव भी जाना पड़ा। तो हमने जब होल नंबर में निगेटिव भी जोड़ दिया, जैसे 1 -1 -2 -3 में हमने जब निगेटिव नंबर भी जोड़ दिए तो उन्हें हमने पूर्णांक कहा। पूर्णांक इंटीगर्स, इंग्लिश मीडियम वाले उसे इंटीगर्स बोलते हैं और हिंदी मीडियम वाले उसे पूर्णांक बोलते हैं। जब हमने होल नंबर में माइनस वाले नंबर भी जोड़ दिए तो हमने उन्हें पूर्णांक कहा। पूर्णांक में नेचुरल नंबर भी सारे पूर्णांक ही होते हैं, निगेटिव नंबर भी पूर्णांक होते हैं, जीरो भी पूर्णांक होता है। तो हम कह सकते हैं जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे पूर्णांक होते हैं और जो निगेटिव नंबर होते हैं वो भी पूर्णांक होते हैं। सबसे अगर आपसे पूछा जाए सबसे जीरो इज नाइदर द पॉजिटिव और निगेटिव, जो इंटीगर होते हैं उसमें जीरो जो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव नंबर होता है। चलिए पढ़ने वाले इवन नंबर, सम संख्याएं। तो आपको बता दें कि जो संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं उन्हीं को इवन नंबर कहते हैं। भाई आपको अगर 2 3 2 दे दिया जाए, 4 दे दिया जाए, 6 दे दिया जाए, 8 10 12 14 16 18 20, आप 2 का टेबल पढ़ के आराम से चेक कर सकते हो कि ये सारे नंबर क्या हैं, इवन नंबर है। लेकिन अगर आपको लाखों करोड़ों में नंबर दे दिया जाए तब आप कैसे देख के बता सकते हो। तो आपको कुछ नहीं चेक करना है, आपको 2 की डिविजिबिलिटी बस देखनी है। जिस भी नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ये सारे नंबर जो होते हैं ये सारे नंबर इवन होते हैं। किसी नंबर को अगर आपको चेक करना है तो सिर्फ आपको उसके लास्ट के एक डिजिट को चेक करना है, तो सारे नंबर इवन नंबर ही होंगे। चलिए हम आपको चेक करके भी दिखाते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिख लिया 346, आप पूरे नंबर को चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या है 6। तो हमने बताया कि जब किसी नंबर के लास्ट में 0 या 2 या 4 या 6 या 8 रहेगा तो वो नंबर कैसा रहेगा, वो इवन नंबर। तो इसके लास्ट में 6 है तो ये नंबर कैसा है, इवन नंबर है। और भी चलिए हम बहुत सारे नंबरों को आप चेक करके देख सकते हैं। 3433, देखिए ये कौन सा नंबर है, आप देख के बताइए। भाई देखिए इसके नंबर के लास्ट में क्या है 3। हमने बताया कि जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 वो तो होगा इवन नंबर, लेकिन इसके लास्ट में ये नहीं है, तो भैया ये तो इवन नंबर होने वाला नहीं है। तो आप आसानी से अब देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर इवन होगा और कौन सा नंबर ऑड नंबर होने वाला है। चलिए हम पढ़ते हैं इस बार ऑड नंबर। तो देखिए जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, भाग देने पर कट जाते हैं, उन्हें तो इवन नंबर बोलते हैं। लेकिन जो नंबर नहीं कटते हैं उन्हें ऑड नंबर। अगर आपको इवन नंबर पहचानने आ गया तो ऑड नंबर अपने आप पहचान लोगे। जैसे देखिए भाई 35, क्या इसके लास्ट में 0 2 4 5 6 8 में से कुछ है, नहीं, तो इवन नंबर नहीं है। जब इवन नंबर नहीं है तो भाई ऑड नंबर है। अगर आपको इवन नंबर पहचानने आता है तो आप किसी भी नंबर को आसानी से पहचान सकते हो। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। तो वह संख्याएं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जो 2 नंबरों से विभाजित हो जाता है। हिंदी में कहे तो कि वह संख्याएं जो 2 नंबरों से विभाजित हो जाए, एक खुद से और एक 1 से, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। वह नंबर जो 2 संख्याओं से विभाजित हो जाए, कट जाए, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, 5 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। तो जितने भी नंबर खुद से कटते हैं
और 1 से कटते हैं, मतलब उसके 2 फैक्टर होते हैं, उन्हीं संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए 1 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो देखिए भाई 1 के तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 का 1 ही, तो 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होने के लिए उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, पहला तो वो 1 से कटना चाहिए और दूसरा वो खुद से। तो 1 को छोड़ के 2, 3, 5, 7, 11 जितने भी नंबर हैं जिनके 2 फैक्टर हैं वो सारे नंबर होते हैं प्राइम नंबर। 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। आप प्राइम नंबर को आसानी से चेक कर सकते हैं, जिस भी नंबर के 2 फैक्टर होंगे वही नंबर प्राइम नंबर होंगे। और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, बाकी और कोई प्राइम नंबर इवन नंबर नहीं है। बहुत बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बताइए वह कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है, वो 2 से डिविजिबल हो जाता है, तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं। तो जिस भी संख्याएं के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे उन्हें हम बोलेंगे अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर जो होता है वो प्राइम नंबर का उल्टा है। जिस भी संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जिस भी संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, इसके 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो जिस भी संख्या के 2 से ज़्यादा कितने भी फैक्टर हो, लेकिन 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो सारी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाएंगी, कंपोजिट नंबर कहलाएंगी। आप जैसे देख सकते हो 24 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 के टेबल में भी 24 आ जाता है, 3 के टेबल में भी 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24। तो बहुत सारे फैक्टर हुए, तो आपको इतना पूरा फैक्टर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखिए ये खुद से और 1 से, इसके अलावा अगर किसी से कट रहा है तो डायरेक्ट आप उसको लगा सकते हैं भाई ये तो कंपोजिट नंबर है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती है ना, ये जोड़ों में होते हैं, ग्रुप में होते, 2 संख्याओं का ग्रुप हो गया या 3 संख्याओं का ग्रुप हो गया या 4 संख्या। तो जिन संख्या के ग्रुप में नंबर होते हैं वो संख्या आपस में एक दूसरे से कटनी नहीं चाहिए, आपस में एक दूसरे से कटनी नहीं चाहिए, सिर्फ वह संख्या एक ही से कटनी चाहिए। जैसे 4 और 9, 4 तो वैसे तो देखा जाए 4 तो प्राइम नंबर है, वैसे देखा जाए 4 के तो 3 फैक्टर है, 3 भी कंपोजिट नंबर है, सॉरी 4 जो है कंपोजिट नंबर है क्योंकि 4 के तो 3 फैक्टर हैं। 9 भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन 4 और 9 दोनों को जब हम एक साथ देखते हैं तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 4 को भी काट दे और 9 को काट दे। 1 को छोड़ के कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं 4 और 9 को तो 2 तो 4 को काट देगा लेकिन 9 को नहीं काट पाएगा। अगर 3 से डिवाइड करते हैं 9 को तो 9 को तो 3 काट देगा लेकिन 4 को नहीं काट पाएगा। तो नंबर का 2-3 नंबर का ग्रुप और उस तीनों नंबर में अगर कोई भी एक 1 को छोड़ के कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे या तीनों को काट दे, तो उन नंबर को हम को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने आपके सामने देखिए एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि 4 9 12 और 25। 12 देखिए, 12 2 के टेबल में भी आ जाएगा, 3 के टेबल में भी आ जाएगा, 4 के टेबल में भी आ जाएगा, 6 के टेबल में भी आ जाएगा और 12 खुद के टेबल में भी आएगा। लेकिन 25 सिर्फ 5 के टेबल में आएगा और 25 के टेबल में आएगा। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 को छोड़ के। तो 2-3 संख्याओं का समूह क्या बोल सकते हैं बच्चा, हम बोल सकते हैं कि व्हेन देयर इज नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, वह नंबरों का समूह जिसमें कोई 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसी को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। देखिए, वह संख्या जो P/Q के रूप में होती है, वह संख्या जो P/Q के रूप में होती है और Q जो है वो नॉट इक्वल 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। आप P/Q के जगह कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 3/5, 0/5 भी
नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला कुछ भी हो जाए लेकिन नीचे वाला जीरो नहीं होने चाहिए। हम इसमें तभी वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी रेशनल नंबर। तो वह संख्या जो P अपान Q के रूप में होती है, कह सकते हैं बटे के रूप में होती है, अपान के रूप में होती है, वह संख्या जो P अपान Q के रूप में होती है उन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर। वह संख्याएं जो P अपान Q के रूप में होती हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जितने भी होल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं या इंटीगर्स बोल लीजिए, वो सारे होते हैं परिमेय संख्याएं। जैसे आप देखिए 2 के नीचे हम 1 लगा के इसको भी बना सकते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। आप देखिए -5, इसके नीचे भी हम अपान लगा 1 लिख के इसको भी बना सकते हैं रेशनल नंबर। या किसी डेसिमल में अगर आप देखिए जैसे लिखा है 2.5, इसके डेसिमल को हम हटा के 2.5 जो लिखा है इसके डेसिमल को हटा के हम क्या कर सकते हैं, इसके डेसिमल इसमें हम गुणा कर सकते हैं 10 का ऊपर नीचे, और इसके डेसिमल को हटा देंगे और डेसिमल को हटाने के बाद एक बन जाएगा 25/10। ये भी रेशनल नंबर है। तो जितने भी होल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं, कहने का मतलब जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। या जितने निगेटिव नंबर, सीधे सीधे बोल सकते हैं जितने ही हमारे पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक में निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं। तो जितने हमारे पूर्णांक होते हैं वो सारे हमारे परिमेय संख्याएं होते हैं। आप सीधा एक बात समझिए कि वो नंबर जो बटे के रूप में होते हैं, P अपान Q के रूप में होते हैं या उन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, वह सारे नंबर जो P अपान Q के रूप में होते हैं और उन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और उनको अगर हम डिवाइड भी करते हैं, अगर उनको डेसिमल से हटाते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो एक जगह जाके ख़त्म हो जाए या रिपीट होता रहे, ऐसे नंबरों को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें या तो वो कट जाए या वो रिपीट होता रहे। जैसे अगर हम 1/3 को अभी डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा नहीं, रिपीट होता रहेगा। ऐसे नंबरों को भी हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब हम आ जाते हैं 10वां नंबर, रेशनल नंबर। सॉरी, अभी हम इसमें परिमेय संख्या के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लेते हैं। जैसे एवरी इंटीगर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। हमने आपको अभी बताया कि प्रत्येक जो इंटीगर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर, सारे ही रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर होता है ना, नंबर ऑफ ए रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर इज इनफाइनाइट, ठीक है। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आप निकाल सकते हो। दो रेशनल नंबर के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप अनंत परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हो। कहने का मतलब अगर आप दो परिमेय संख्या 9th में और 8th में ऐसे क्वेश्चन भी है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालिए, 2 परिमेय संख्या निकालिए, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप अनंत परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले इर्रेशनल नंबर। तो वह नंबर जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकते, वह नंबर जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकते, या उनका जो दशमलव, उनको अगर फ्रैक्शन से दशमलव में अगर बदला जाए तो उनका जो दशमलव प्रसार है वो कटे भी ना, वो कटे ना, वो रिपीट भी ना वो कटे, वो कटता ही चला जाए, वो ख़त्म ना हो, वो कटता ही चला जाए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। अगर किसी परिमेय संख्या को हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद अगर वो नहीं कटता है और रिपीट भी नहीं होता तो उसे परिमेय नहीं कहेंगे, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। किसी भी भिन्न को अगर डिवाइड करने पे अगर वो न कटे और रिपीट भी ना हो तो उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। या कोई नंबर अंडर रूट में उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसे भी अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है वो अपरिमेय संख्याएं नहीं है, लेकिन पाई एक परिमेय संख्या है। क्योंकि पाई जो होता है ये दशमलव जब इसका प्रसार करेंगे तो कटता जाता है और रिपीट नहीं होता है। तो ऐसा नंबर जिसका दशमलव प्रसार करने पर एक कटता जाए, रिपीट ना हो, ऐसे नंबरों को हम रेशनल इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वह नंबर जिनको हम डेसिमल में बदले तो रिपीट ना हो और कटते ही जाएं, रुके मत, शांत दशमलव प्रसार, उनका दशमलव जो प्रसार हो वो अशांत हो, रुके ना,
ठीक है, रिपीट होता रहे, ऐसे नंबरों को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखिए कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इरेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब वो रिपीट नहीं होते। एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, और ना ही जो उनका दशमलव प्रसार होता है वो भी रुकता नहीं है, वो तो टर्मिनेट भी नहीं होते हैं। दोबारा एक नंबर जो आ गया वही 3 3 3 3 4 4 4 4 नहीं आता है, और ना ही वो रिपीट होंगे, और ना ही वो रुकेंगे, कटते ही चले जाएंगे। इरेशनल नंबर कैन बी इजीली रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन बाय द यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, वेयर हम पैथागोरस थ्योरम का यूज करके, जो पाइथागोरस परिमेय होता है हम उसका यूज करके जो अपरिमेय संख्या उनको नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी अपरिमेय संख्याओं को हम पैथागोरस परिमेय का प्रयोग करके, पैथागोरस परिमेय आप लोग जानते होंगे, पैथागोरस परिमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये इस सूत्र का हम उपयोग करके हम किसी भी अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला चीज़। दूसरा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो रेशनल नंबर होते हैं वे तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब रिपीट नहीं होते, टर्मिनेट नहीं होते, और ना ही वो उनका डेसिमल जो होता है, डेसिमल प्रसार जो होता है वो भी रुकता नहीं है। अब पढ़ने वाले वास्तविक संख्याएं, तो रियल नंबर इज इंक्लूड आल रेशनल नंबर एंड आल इरेशनल नंबर, जितने भी परिमेय संख्या होते हैं, आपने जो भी परिमेय संख्या पढ़ा, परिमेय संख्या जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये जो नंबर है, और अपरिमेय संख्या पढ़ा कि जिनका दशमलव प्रसार जो है रिपीट ना हो और रुके भी ना, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो जो अपरिमेय और परिमेय संख्या, दोनों संख्याओं को, अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। तो देखिए, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं, अगर हम किसी माइनस वाले नंबर का वर्गमूल ले लेते हैं, किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें ही काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे आपके सामने -2, अगर -2 का हम वर्गमूल लेंगे तो जो संख्याएं बनेंगी, -2 का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं आएंगे उन्हें ही इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो किसी भी ऋणात्मक नंबर का हम जब वर्गमूल लेते हैं तो जो संख्याएं आती हैं उन्हें ही ऋणात्मक नंबर कहते हैं। आज आपका नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया। इससे संबंधित कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।